जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुल राव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। प्यारे साथी, मैं आप सभी को पिछली वाली क्लास में व्यंजन के प्रकार को वर्णन कर रहा था। आप लोग को मैं बता दिया था कि उच्चारण के आधार पर हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, उष्मीय व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। आज हम लोग को उसके आगे पढ़ना है। अगर आप लोग पिछले वाली क्लास को हमारा नहीं किए हैं तो उसको आप लोग कर लीजिए। और आप लोग के लिए मैं स्वर को पूरा पढ़ा चुका हूं और व्यंजन को मैं पढ़ा रहा हूं। आप लोग क्लास वाइज धीरे धीरे वीडियो को देखते रहिए और आपको समझ में आता रहेगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं व्यंजन को। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अलिजीवा कुल कितने होते हैं। आप लोग दोस्त अलिजीवा एक बार हेडिंग डालेंगे, अलिजीवा। अलिजीवा जो होता है दोस्त, वो आपका क्या होता है कि ये आपको कैसे बोला जाता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग अलिजीवा के बारे में नहीं जानते तो आपके सामने ये जो है, इसकी संख्या जो है कुल 4 होती है। पहली बात समझिए, आपको अलिजीवा होता कौन कौन से है। एक होता है दोस्त का हो जाएगा, एक हो जाएगा ख, एक ग और एक ज। ये दोस्त आप समझिए, ये तो आप लोग बोलते हैं कि ये कंठ भी हो सकता है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि अलिजीवा की जो संख्या है वो कुल कितनी है, तो आप लोग का जो जवाब होगा 4। लेकिन दोस्त ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर इसमें नुक्ता अगर यहाँ पर लगा है, मैं आपको बताया था कि बिंदु लगाने का तरीका मैं आपको पंचमाक्षर बताया था, नुक्ता बताया था, उत्क्षिप्त बताया था, अनुस्वार बताया था। ये सब दोस्त जो है तो बिंदु लगाने के तरीके होते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर बिंदु लगा है तो समझिए क्या है, ये अलिजीवा है। अब तो जैसे आप लोग जिंदगी लिखते हैं, जिंदगी जो है वो अरबी फारसी का शब्द है। अगर दोस्त ये आप लोग जिंदगी लिख दिए इस प्रकार से, तो आपकी जो जिंदगी ये गलत मानी जाती है। जब तक आप लोग यहाँ पर इसके आगे बिंदु नहीं लगाएंगे तब तक आपकी जिंदगी सही नहीं हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर जो अलिजीवा की कुल संख्या है उसे हम लोग 4 मानते हैं। कितने मानते हैं? 4 मानते हैं। अगर नुक्ता लगा है तब, अगर नुक्ता नहीं लगा है तो आप लोग उसको कंठोष्ठ में रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था कि जो क ख ग घ अंगा है ये आपका कंठ होता है। इसको आप लोग कंठोष्ठ की श्रेणी में रखते हैं। उसके आगे अगर आप लोग पता होगा कि हम लोग विसर्ग की बात किए थे, आ और हा की वही बात की थी, आपका कंठ होता है ये सब। अब दोस्त हम लोग आते हैं दंतोष्ठ की तरफ। दंतोष्ठ कितने होते हैं? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ की जो संख्या है ये दोस्त आपकी 2 होती है। एक होता है 1 और दोस्त एक आपका नुक्ता वाला 5 में आ जाता है। ये आपका दोस्त 2 जो है दंतोष्ठ है और 4 आपका अलिजीवा है। यहां तक दोस्त आपको समझ में आ गया हो कि अलिजीवा की जो संख्या है वो कुल 4 होती है, दंतोष्ठ की जो संख्या है वो आपकी 2 होती है। इसके पिछली वाली जो क्लास में दोस्त मैं आपसे को बताया था कि उसमें जो वर्गीकरण पूरा बताया था उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का, उसमें अगर आप लोग वहां पर देखे होंगे तो ये सब जो नुक्ता वाला इसमें दिख रहा है, ये नुक्ता उसमें नहीं लगा था। उसके बाद दोस्त हम लोग आते हैं नासिक पे। नासिक की जो संख्या है दोस्त कुल 6 आपको मानी जाती है। जैसे दोस्त आप लोग जो पंचमाक्षर होता है वो आपका नासिक के रूप में दिखा जाता है, जो नाक के द्वारा बोला जाता है। नासिक के, नासिक में दोस्त आपका एक आ जाएगा अंगा आ जाएगा, एक अड़ा आ जाएगा, एक इया आ जाएगा, एक ना आ जाएगा, एक मा आ जाएगा और एक ये दोस्त आपका नासिक होता है। 3 3 6। ये दोस्त आपका जो 6 है ये आपका नासिक, जो वर्ण नाक के द्वारा बोले जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नासिक के। अगर आप इसको बोलने की कोशिश करोगे तो आप क्या करते हैं? इसको नाक के द्वारा बोलते हैं। जैसे आप लोग बोलिए अंगा, अड़ा, इया, ना, मा, ये सब क्या है? आपका नासिक के है। अब दोस्त अगर हम लोग निरुनासिक पढ़ते हैं, निरुनासिक क्या होता है? जो नाक के द्वारा नहीं बोला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं निरुनासिक, निरुनासिक। इसमें आपका एक तो आ जाएगा और एक आ जाएगा आ। ये 2 क्या होते हैं? आपके निरुनासिक होते हैं। क्या होते हैं? निरुनासिक, जो नाक के द्वारा नहीं बोले जाते हैं। जो जिसको बोलते समय आप लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं वो नासिक के होता है, और जो नाक के द्वारा सांस नहीं ली जाता है वो निरुनासिक होता है। अब हम लोग आते हैं प्रकंपित व्यंजन।
प्रकंपित व्यंजन दोस्त कौन से होते हैं? वो आपका प्रकंपित व्यंजन। कितने लोग मुझे बता सकते हैं प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं और इसका एक नाम और क्या है? कितने हमारे साथी ऐसे जो प्रकंपित व्यंजन को बता सकते हैं इसका एक नाम और क्या है? अगर आप उसको बता देंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग को वर्णमाला का ज्ञान है। प्रकंपित, आपको इसको बोलते ही समय आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है। जैसे प्र, इसमें आ रही रा की ध्वनि, इसीलिए आपका रा हो जाता है। इसी को आप लोग और किस नाम से जानते हैं? आप पहले बताइए कि इसको एक नाम से और जाना जाता है। जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, अगर आप इसको बता देंगे किस नाम से जाना जाता है तो मैं आपको समझूंगा कि आपको वर्णमाला का ज्ञान जो है पहले से। इसी को आप लोग नाम से और बोल सकते हैं लुंठित व्यंजन। आपके एग्जाम में आ सकता है लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं, और या तो प्रकंपित व्यंजन पूछ सकता है। लुंठित व्यंजन, इसकी जो संख्या है दोस्त आपका एक होता है, वो भी कौन होता है? रा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है पार्श्विक व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन और एक होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन दोस्त आपको समझना पड़ेगा वो क्या होता है। कितने साथी हमारे ऐसे जो पार्श्विक व्यंजन को मुझे बता सकते हैं? अगर पार्श्विक व्यंजन आपको नहीं पता है तो आप लोग को काम कैसे चलेगा? ये सब दोस्त जो है डाटा आपको याद करना पड़ेगा। पार्श्विक व्यंजन, ला, ये जो ला है आपका ये पार्श्विक व्यंजन होता है। अगर आप लोग को जब हम लोग उच्चारण के आधार पर स्वरों व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, अगर आपको ला पता होगा, ला हम लोग किस जगह पढ़े थे और किसमें आया था? कि कंठ में आया था, ताल में आया था, मूर्धन में आया था, ओष्ठ में था, दंत में? कौन हमारा साथी है जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि ये जो ला है हम लोग किस वर्गीकरण में पढ़े थे? और आप लोग अगर पार्श्विक पूछते तो आप लोग का जो जवाब होगा ला हो जाएगा। अगर प्रकंपित पूछते तो दोस्त रा हो जाएगा। और निरुनासिक पूछते तो आ इसकी संख्या 2 है। नासिक जो है इसकी संख्या कुल 6 होती है। अंगा, अड़ा, इया, ना, मा। उसके बाद दोस्त अगर दंतोष्ठ पूछते तो वाफा हो जाएगा। अलिजीवा अगर पूछता है, अलिजीवा को एक नाम से आप लोग और जान सकते हैं। किस नाम से आप लोग मुझे बता सकते हैं? अलिजीवा को एक नाम से और आप लोग बता सकते हैं। इसी का दोस्त जो नाम होता है इसी को हम लोग एक बार बोल सकते हैं, मैं कहा लिख दूं, जिह्वा मूली। यहां पर मैं लिख देता हूं जिह्वा मूली। इसी को हम लोग अलिजीवा भी बोलते हैं या जीवा मूली भी बोल सकते हैं। इसका दो नाम है, अलिजीवा, अलीमूली। ये सब दोस्त आपका जो डाटा था इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। ये दोस्त आपको दो ज्यादा पूछे जाते हैं और ये सब कम पूछे जाते हैं। लेकिन आपको प्रकंपित व्यंजन रा पता होना चाहिए और पार्श्विक व्यंजन जो है ला, इसको आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, कुल कितनी संख्या होती है, कैसे कैसे हम लोग बांटते हैं और कैसे हम लोग याद करेंगे। सबसे बड़ी चीज होता है कि अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये दोस्त जो हमारे साथी हैं उनको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैं देखता हूं कि जितने भी लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वो अपने लाइब्रेरी में जो रैक होता है उसमें चिपका कर लगाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये मुझे याद ही नहीं होता। पता नहीं उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो आप लोग को याद नहीं होता। इंसान से बड़ा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं बस तो 2 मिनट में। अगर आपको याद नहीं है तो आज मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्त हम लोग हेडिंग डालते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, आपकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग अल्पप्राण व्यंजन। इसको एक बार दोस्त हम लोग मिटा देते हैं अल्पप्राण व्यंजन को। ओ, इसको पहले मिला देते हैं पुराने वाले को। अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण, सघोष, अघोष बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इतना तो मैं आप लोग से उम्मीद कर सकता हूं कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, अगर आप लोग को याद नहीं रहा तो हमारा पढ़ाना ही व्यर्थ है। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं अल्पप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन। पहले तो
अल्प प्राण व्यंजन को जानने से पहले आपको इसकी संख्या पता होनी चाहिए। इसकी कुल संख्या कितनी है? जब आपको संख्या पता हो जाएगी तो आप लोग बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। जो अल्प प्राण व्यंजन की जो संख्या होती है दोस्त, आपकी कुल 31 होती है। जो अल्प प्राण व्यंजन की जो संख्या है कुल आपकी 31 होती है। लेकिन 31 कैसे कैसे आपको समझना चाहिए। ये दोस्त जो आपको एक दिख रहा है, पहले तो आपको इसमें एक की लाइन देख सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा समझा दूंगा। फिर इसी में देखिए 3 दिख रहा है, 3 आ जाएगा इसमें। इसमें दिख रहा है 5, 5 से 5। ये दोस्त 1 3 5 जो होता है अल्प प्राण होते हैं। लेकिन अल्प प्राण 1 3 5 होता क्या है, इसको तो आपको जानना चाहिए। उसके बाद इसी में आ जाएगा आपका प्लस सभी स्वर। सभी स्वर, सभी स्वर का मतलब दोस्त आपका 11 स्वर आ जाते हैं। 11 स्वर के बाद दोस्त आपका यहां पर आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कुल होती है 4 आपकी। अब एक हमारे कितने हैं, एक बार आप लोग काउंट करेंगे उसके बाद बताएंगे। 5 5 10 5 15, 15 10 25 26, 26 7 30 और एक बच गया। एक हमारे साथी बता देंगे एक क्या होता है। एक में जो आएगा दोस्त आपका, जो मैं बताता हूं उच्छिप्त डा और उच्छिप्त धा, उसमें से दोस्त आपका उच्छिप्त डा इसमें आ जाएगा। ये आपका हो गया कुल कितना, 31। अब आगे बात बढ़ती है कि अल्प प्राण को हम लोग याद कैसे करेंगे। 5 5 10 5 15, 15 10 25 26, 26 4 30 31। कोई दिक्कत किसी को? हमारे जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, एक भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब 1 3 5 क्या है, स्वर क्या है, अंतस्थ क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अंतस्थ में दोस्त आप लोग लिख लेंगे। इसके पहले जब हम लोग व्यंजन को पढ़ रहे थे उसमें मैं आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो आपकी 4 होती है। एक तो हो जाएगा आपका या, रा, ला और वा। ये आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। सभी स्वर का मतलब होता है कि आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ, औ। ये आपका क्या है, 11 स्वर हो जाते हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूज हो रहा है तो मैं एक बार लिख देता हूं आप लोग के लिए। क्योंकि अगर आप लोग को, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो भूलने की क्षमता होती है बहुत तेज होती है। अगर आप लोग इसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपको जो भूलने की क्षमता वो बढ़ती जाती है। इसलिए बार बार आपको रिवाइज करना चाहिए। जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा। अगर आपको मान लीजिए एक बार याद हो गया लेकिन फिर आपको भूल जाता है तो आप लोग आंख बंद करिए, उसके बाद अपने मन से बोलिए कि अल्प प्राण की जो संख्या होती है कुल 31 होती है। पहला, तीसरा और पांचवा, उसके बाद आ जाएगा सभी स्वर आ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा और उच्छिप्त ड आ जाएगा। ये दोस्त आपका 31 हो जाएगा। अब सभी स्वर में कौन कौन से आते हैं उसको भी समझिए। एक आ जाएगा आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं 1 3 5 क्या होता है। जब दोस्त आपको मैं स्पर्शीय व्यंजन या तो वर्गीय व्यंजन बता रहा था तो आपको मैं समझाया था कि अगर आप लोग क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब,
भ और म। ये दोस्त आपका वर्गीय व्यंजन भी इसे हम लोग बोलते हैं। अब दोस्त आप देखिए पहला लिखा, पहला, पहले में आपका आ जाएगा पहला कालम। देखिए ये आपका क्या हो गया, पहला कालम हो गया। ये आपका पूरा अल्पप्राण है। उसके बाद आता है तीसरा ग ज ड द ब।